नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण बताने जा रहे हैं। विशेषण का कॉन्सेप्ट बहुत ही एनालिसिस करते हुए आपके सामने हम रखेंगे। देखिए, विशेषण कहते किसे हैं। सिंपल सी बात समझिए कि 2G के ज़माना में फिर 3G आया और 3G के ज़माने में फिर 4G आ गया। इसी बात को हम यहाँ पे विशेषण के रूप में व्याकरण के तौर पर हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो व्याकरण क्या कहता है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है, अर्थात 2G और 3G की क्या बताएगा, विशेषता बताता है। 2G है से 3G से फास्ट चलता है और 3G से 4G फास्ट नेटवर्क काम करता है। तो वही तो बात हो गया, अर्थात 2G को हम संज्ञा मान लेते हैं, ठीक है, और 3G को हम इसे सर्वनाम मान लेंगे। तो यहाँ पे बात करता है विशेषता, तो 2G अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतावे, अर्थात 2G 3G की जो विशेषता बतावे उसे विशेषण कहते हैं, अर्थात 4G कहते हैं। सिंपल सी तरीका आप समझ लीजिए। इसी ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा यह जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है। तो देखिए, अच्छा आदमी कैसा आदमी होना चाहिए, अच्छा आदमी क्या होता है, सभी जगह सम्मान पाता है। विशेषण बुरे आदमी, देखिए ये बुरा क्या है, विशेषण है। तो बुरे आदमी को अपमानित होना पड़ता है, चाहे किसी भी जगह हो, समाज हो, स्कूल हो, कॉलेज है, हर जगह बुरा आदमी क्या है, अपमानित पाता है और अच्छा आदमी सम्मान पाता है। तो ये क्या है, विशेषण के प्रमुख एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में आपको 100% विशेषण का कॉन्सेप्ट जो स्तंभ है यहीं से मजबूत कर लेनी होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा जब तक आपका स्तंभ मजबूत नहीं होगा, पिलर मजबूत नहीं होगा, तो आपको डगमगाते गिरते हुए देर नहीं लगेगी। यहाँ पे ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं, मोटा मोटी आप समझ लीजिए। गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक और सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष रंग रूप आकार अवस्था स्थिति स्वभाव दशा दिशा बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा भला बुरा सुंदर श्रेष्ठ काला गोरा पीला नीला हरा बुरा प्राचीन नवीन चीनी बिहारी कठोर कोमल, ये सब गुणवाचक के एग्जाम्पल है। जैसे सेंटेंस के रूप में देखें, पंक्ति के रूप में, मुझे लाल लाल टमाटर बहुत पसंद है। क्या बोल रहा है, मुझे लाल लाल टमाटर बहुत पसंद है। ये गुणवाचक का है। किस तरह से होना चाहिए टमाटर, तो लाल लाल होना चाहिए। मुझे नीला कमीज बहुत अच्छा लगता है या ठीक लगता है, तो किस तरह के कमीज होना चाहिए, नीला रंग का। ठीक है, तो ये विशेषण अर्थात गुणवाचक विशेषण की उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण जो अपने विशेषियों को निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 इसी को तो संख्या कहते हैं। वो जैसे उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। कितना लड़के खेल रहे हैं, तो देखिए ये हो गया संख्या, और संख्या को ही विशेषण नाम दिया गया है। इस कक्षा में कुछ छात्र पिकनिक पर गए हैं, अर्थात कुछ छात्र गए हैं, और संख्या हमें बता रहा है, दर्शा रहा है। संख्या के भी विषय भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन, गणवाचक विशेषण, ये गणवाचक 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण संख्यावाचक और एक अपूर्ण। पूर्ण 1 2 3 हो जाएगा, अपूर्ण में सावा हो जाएगा, अढ़ाई हो जाएगा, 3.25 हो जाएगा, 5.25 हो जाएगा, तो ये अपूर्ण संख्यावाचक कहलाएंगे। सेकेंड है क्रमवाचक, पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा, ये सिलसिलेवार से आगे बढ़ने की क्रिया को क्रमवाचक कहते हैं। आवृत्तिवाचक, दुगना छात्र 2.5 किलोमीटर, ये आवृत्ति है। संग्रहवाचक, चारों आदमी 8 पुस्तकें, ये संग्रहवाचक के एग्जाम्पल है। समुद्रवाचक, 5 दर्जन केला 1 जोड़ी चप्पल, ये समुद्रवाचक के भी एग्जाम्पल। विप्सावाचक, प्रीति फ्री हर प्रत्येक, ये विप्सावाचक के एग्जाम्पल है। थर्ड है परिणामवाचक विशेषण, वह विशेषण जो अपने विशेष्य की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराए उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। क्या चीज, निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का। ठीक है, मात्रा मतलब किलो, 1 किलो 2 किलो 1 लीटर 2 किलो, ठीक है, इसी को मात्रा बोला जाता है। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, यहाँ मात्रा पता चल रहा है, कितना दूध चाहिए, थोड़ा चाहिए, अर्थात
ठीक है। उसी प्रकार चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कितना पानी में डूबने के लिए बोल रहा है इस पंक्ति में, तो चुल्लू भर, यहाँ भी मात्रा का अनुभव हो रहा है, तो इसे परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। और है सर्वनामिक विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के और संकेत करने वाले विशेषणों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह लड़का हमारे कॉलेज का है, वह आदमी हमारा मित्र है, ये लोग कब से खड़े हैं, तो ये सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। इन पंक्तियों में मेरा, ये, वह ऐसे पद सर्वनाम होते हैं जैसे आपने देख रहे हैं। उसी प्रकार लड़का आदमी है, वह भाई है, लोग मकान की विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? विशेषता। ये सब पद सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर समझते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। किस स्थान पे? संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, प्रयुक्त होने वाले। जैसे राम खाता है, तो इस जगह पे, राम के जगह पर हम क्या बता रहा है क्वेश्चन में कि संज्ञा के स्थान पर, तो संज्ञा कौन है यहाँ पे? राम है, तो राम के जगह पर वह लिख देंगे, वह खाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? यह सर्वनाम का काम कर रहा है। तो जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर के कौन कौन सा शब्द बता रहा है? सर्वनाम संज्ञा से पहले, ठीक है, आकर के उसकी विशेषता बताए, उसे सर्वनामी विशेषण कहते हैं। जैसे उसके बाद परिविशेषण होता है। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, ध्यान रखेंगे, विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, अर्थात स्क्वायर के भी स्क्वायर होते हैं। अर्थात कभी कभी आपने देखा होगा एक जमीन को 2 बार लोग बेच देते हैं, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ उसे क्या कहेंगे? तो परिविशेषण का उदाहरण दे सकते हैं। राम अत्यधिक तेज छात्र है, तो यहाँ पे तेज जो है से विशेषण है, और जो है से अत्यधिक जो है से यह भी विशेषण परिविशेषण कहलाएगा, ठीक है। उसका भी विशेषण क्या है? अत्यधिक है। तो इसी तरह से इसको जो अत्यधिक है यह परिविशेषण कहलाएगा। नीतू अति सुंदर लड़की है, अति मतलब जो है से यह परिविशेषण का एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। उसी प्रकार सर्वनामिक से विशेषण बनाना है। किससे बनाना है? सर्वनामिक से विशेषण बनाना है। वह से वैसा, यह से ऐसा। संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनाने वाले विशेषण, जैसे संज्ञा में प्रत्यय लगाकर कैसे बनाएंगे, तो आपको ध्यान रखना। धर्म से धार्मिक, किसे? प्रत्यय लगता है। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है, और उपसर्ग जो है से शब्द के पहले लगता है। तो प्रत्यय लग गया। धर्म से धार्मिक का प्रत्यय लग गया है। यहाँ पे देखिए, धर्म में, ठीक है, इक प्रत्यय लगा हुआ है, और चमक में इला प्रत्यय लगा हुआ है। ध्यान रखेंगे, ई जो है से साइलेंट हो गया, पर यहाँ पे इला प्रत्यय दिखाई देगा। यह ई जो है से इस पर क पर आ गया है। गुण से गुणी, ई प्रत्यय इसमें लगा हुआ है गुणी में। और धन से धनवान, वान प्रत्यय यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ हमने लिख दिया हूँ इस साइड, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है खुद। उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक मेल से भी विशेषण बनते हैं। जैसे दुबला प्लस पतला, क्या बनता है? दुबला पतला बनता है। चलता फिरता, ये भी विशेषण है। छोटा बड़ा, तो छोटा बड़ा, जहाँ पे हाइफन चिन्ह रहेगा तो वह विशेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा। माता पिता, छोटा बड़ा, चलता फिरता, ठीक है, बड़ा छोटा, तो ये विशेषण का ही एग्जाम्पल माने जाते हैं। उसके बाद थर्ड है, क्रियाओं में प्रत्यय लगा करके भी विशेषण बनाई जाती है। पूज से पूजनीय, तो अनिय प्रत्यय लगा गया है। पठ से निय प्रत्यय इसमें भी लगा हुआ है, तो ये पठनीय बन गया। ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। फोर, अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, जैसे आदर में उन्हीं अव्यय लग गया है, ठीक है, जो कि प्रत्यय। अंदरूनी, ई में बाहरी, तो ये सब भी क्या है? विशेषण के एग्जाम्पल है। तुलनात्मक विशेषण, 2 या 2 से अधिक विशेषताओं या भावों के गुण, मान आदि के परस्पर मिलान की विशेषताओं की तुलना करता है। इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलना की दृष्टि से 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। अर्थात आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, निष्कृष्ट, निष्कृष्टर और निष्कृष्टतम,
प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। सिंपल सी बात यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पे इंग्लिश में हमने दिया गुड, बेटर, बेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो ये इसी का एग्जाम्पल है तुलनात्मक विशेषण का। ठीक है, तो आप देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, एक दो इसका तुलना इससे हो रहा है। ठीक है, इसका तुलना इससे, फिर इसका तुलना इससे एक बार, तो तीनों की तुलना होते जा रही है एक ही पंक्ति में। तो ये इंग्लिश का एग्जाम्पल देने का मेन मकसद यह था आपको समझाना। हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इंग्लिश